जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सब के मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों का अथाप स्नेह और अनंत कृपा, अकारण कृपा कि हमें मन के रूपांतरण में लेके आते हैं और हमें हर रोज़ कुछ ना कुछ सिखा कर खूब प्रेरित करते हैं कि हम अपने मन को बदलें या अपने रियल सेल्फ के साथ अलाइन करें। राइट। सो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत सुंदर रहा। आज हमारा रामोपासना का होता है और बहुत सुंदर साधिकाओं जी ने शेयर किया कि बहुत सुंदर कर पा रहे हैं, बहुत सुंदर स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं और बहुत बहुत ही सुंदर चल रहा है। सो बड़ी कृपा है प्रभु की, बड़ी दया है कि ये सबके संकल्प होते हैं, सब इतना आनंद लेते हैं, सब गुरुजनों की कृपा है, सब वही कर रहे हैं। सो उन्हीं को बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद हम देते जाएं, अनंत अनंत देते जाएं। एक बहुत फनी नहीं है, रियल है, बट स्वीट है। जब भी किसी साधिका जी को, बहुत सारी साधिका जी और साधक जी भी रामोपासना ले रहे हैं और एडल्ट बुक क्लब भी ले रहे हैं, क्योंकि ये बीजारोपण है, इसका विस्तार होता है और महाराज करते हैं। तो जिन जिन साधकों ने रामोपासना की है किया है, तो वहाँ से उनको उनके पास जाया जाता है और बोला जाता है कि आप लेंगे, आप औरों में बांटेंगे ये। सो झेप जाते हैं और फिर उन्हें लगता है कि हम कहाँ से, हम तो हम कैसे कर सकते हैं या हम कैसे कुछ कर सकते हैं, इस तरह से। तो यहाँ पर एक ही चीज़ आती है कि देखिए, हम सिखाने वाले तो हैं नहीं, राइट। हम सब एक जैसे हैं, हम सब सीख रहे हैं। सो अगर तो, और अक्सर ये आता है कि हम बच्चों को करवा लेंगे और बड़ों को नहीं करवा सकते। क्यों? क्या बात है? वो इसलिए शायद क्योंकि हमें लगता है कि बच्चों को कुछ पता नहीं है। अगर हम इसी एटीट्यूड से जाते हैं कि हम बच्चों को कुछ बताने वाले हैं, तो आप देखेंगे कि बच्चों में इतना रूपांतरण नहीं आता, ना बच्चे इतने इनकरेज होते हैं कि हम जप पाठ करें, अपना मन मस्ती रहती है। किंतु जब हमें लगता है कि हम वहाँ से सीख रहे हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे हो जाते हैं जो कि टिके भी रहते हैं और उनकी आगे ग्रोथ होती है, आगे ग्रोथ होती जाती है। सो इसलिए बच्चों से सीखना है और बच्चों से सीखें तो बड़ी बड़ी कृपा है। उसी तरह से साधकों से भी सीखना है। हम यहाँ पे बैठे नहीं नहीं सीखते। हम सोचते हैं ये सिखा रही है, ये सिखा रही है। नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। यहाँ की सोच अलग है। ये सिखा रही नहीं है, ये सीखती है ये भी सीखती है और बाकी जो सारे लगे हुए हैं वो भी सीखते हैं। कोई सिखाने लग गया वो फंसेगा, कोई सिखाने लग गया तो फंस जाता है। हम सिखाते नहीं हैं, हम महाराज से, स्वामी जी से सीखते हैं। सो इसलिए यहाँ पर आपस में सीखते हैं। और अगर ऐसे लगता है कि हम सिखा रहे हैं तो फिर वहाँ पे तो और सीखने की ज़रूरत हो जाती है। सो इसलिए ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग रहा था। तो एडल्ट्स के लिए ना कर देते हैं पर बच्चों के लिए हाँ कर देते हैं। नो, बच्चों के लिए ज़्यादा टफ है। क्यों?
क्योंकि वहाँ पर आपको एक्चुअली करना पड़ता है, तभी वो लाइफ में इनकलकेट करेंगे। जो अपने लाइफ में उतारते नहीं है ना चीज़ें, वहाँ पे वो जो बच्चे लर्न भी कर रहे हैं वो जीवन में नहीं उतारते, फिर वो नहीं उतारते। सो इसलिए हमें अपने जीवन में अपने उसमें उतारना है, ताकि हम जिससे भी बात करें या डिस्कस करें वो भी अपने जीवन में उतार सके, उसे भी छुए वो बात, राइट। अदर देन तो फिर ऐसे ही चला जाएगा, ऐसे ही चला जाएगा। उतारना है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम उतारें अपने अपना जो कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो दूसरों में जाए, इस तरह से। या सो बच्चों का डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उनकी नींव बननी है, उनका तो भविष्य है और सब कुछ। सो हम ऐसे ही लेक्चर जैसे हम कहते हैं ना, पढ़ा दिया, इन्हें क्या पता, इन्हें क्या पता और क्या पता ना, जितना इतना है नहीं। उनको उनको तो ज़्यादा ज़्यादा पता भी होना चाहिए, और उनके कॉन्सेप्ट्स भी टोटल क्लियर होने चाहिए, सॉलिड। सो इसलिए बट इंटरेस्टिंग था। ऐसे लगता है कि स्वामी जी को भूल जाते हैं ना, ऐसे लगता है हमने करना है, और स्वामी जी को भूल जाते हैं कि सारा कुछ तो उन्होंने करना है, उन्होंने आके समझाना है, उन्होंने आके संकल्प पूरे करवाने हैं, उन्होंने आके सबका करना है। सब सब स्वामी जी महाराज जी की बात है। सो इसलिए ऐसा करें हम। हम चलते हैं आगे। हमारे पास स्थित प्रज्ञ काल के लक्षण हम बहुत सुंदर कर रहे हैं, और वहाँ पे चलेंगे हम। दाता राम दिए ही जाता, इच्छुक मन पर नहीं अघाता। दाता राम दिए ही जाता, इच्छुक मन पर नहीं अघाता। दाता राम दिए ही जाता, देने की सीमा नहीं उनकी, बुझती नहीं प्यास मेरे मन की, उतनी ही बढ़ती है तृष्णा, जितना अमृत राम पिलाता। दाता राम दिए ही जाता, इच्छुक मन पर नहीं अघाता। दाता राम दिए ही जाता, कहो ऋण कैसे हो पाऊं, किस मुद्रा में मोल चुकाऊं, केवल तेरी महिमा गाऊं, और मुझे कुछ भी ना आता। दाता राम दिए ही जाता, इच्छुक मन पर नहीं अघाता। दाता राम दिए ही जाता, जब जब तेरी महिमा गाता, जाने क्या मुझको हो जाता। रुंधता कंठ नयन भर आते, बरबस में गुमसुम हो जाता। दाता राम दिए ही जाता,
इच्छुक मन पर नहीं अघाता, दाता राम दिए ही जाता, दाता राम दिए ही जाता, दाता राम दिए ही जाता। भगता दे कारज आप खलोता अपने, काज करा वन आया राम। भगता दे कारज आप खलोता अपने, काज करा वन आया राम। मैनू अपना बना वन आया राम, मेरी बिगड़ी संवारन आया राम। मैनू अपना बनावन आया राम, मेरी बिगड़ी संवारन आया राम। भगता दे कारज आप खलोता अपने, काज करावन आया राम। भगता दे कारज आप खलोता अपने, काज करावन आया राम। मैनू अपना बनावन आया राम, मेरी बिगड़ी संवारन आया राम। भगता दे कारज आप खलोता अपने, काज करावन आया राम। भगता दे कारज आप खलोता अपने, काज करावन आया राम। मैनू अपना बनावन आया राम, मेरी बिगड़ी संवारन आया राम। मैनू अपना बनावन आया राम, मेरी बिगड़ी संवारन आया राम। भगता दे कारज आप खलोता अपने, काज करावन आया राम। भगता दे कारज आप खलोता अपने, काज करावन आया राम। आइए चलते हैं हमारे पास चित प्रज्ञा के लक्षण। पेज 12 और हम 12 पेज से स्टार्ट करेंगे, 12 पृष्ठ से। केवल निराहार रहने से इंद्रिय संयम की सिद्धि नहीं होती। इस पर श्री भगवान ने कहा, विषयों के ना भोगने वाले, ना देखने सुनने आदि से मनुष्य के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु होते हैं रस स्वाद छोड़कर। उसका विषय रस निवृत्त नहीं होता, परंतु इस संयमशील का विषय राग भी परमात्मा को साक्षात करके निवृत्त हो जाता है। आस्तिक भाव प्रभु परायण आत्मज्ञानी का विषय रस आप ही आप निवृत्त हो जाता है। उस आत्मपदगामी में परमात्मा के प्रेम के प्रभाव से विषय रस लालसा नहीं रहती। इस श्लोक में भागवत जन के इंद्रिय संयम, विषयों से वैराग्य सहज से हो जाना वर्णित किया है। क्योंकि हे अर्जुन, इंद्रिय संयम का यत्न करने वाले पंडित पुरुष के मन को भी प्रमथन करने वाली इंद्रियां बलात्कार से हरण कर लेती हैं।
इसलिए ये समझकर कि भगवत प्रेम इंद्रिय संयम का सर्वोत्तम साधन है, उन सब इंद्रियों को संयम में करके कर्म योग युक्त जन मेरे परायण रहे। निश्चय से जिस जन की इंद्रियां वश में है उसकी ही बुद्धि स्थिर है, उसकी ही बुद्धि स्थिर है। पूर्व 2 श्लोकों में यत्नशील पंडित जन के लिए भी संयमी होने के वास्ते परमेश्वर परायणता आवश्यक बताई है। मोह माया जगत में कोरे प्रयत्न से इंद्रिय संयम करना, विषय रस को जीतना, पदार्थों के भोग उपभोग की लालसा के वशीभूत ना होना और शुभ वस्तु के उपभोग से वैरागी बन जाना महाकठिन कार्य है। परंतु भागवत अनुराग से वासना का, विषय रस का तथा लालसा का विजय कर लेना बहुत सुगम है। इसलिए इंद्रिय संयम की सिद्धि में भगवत भक्ति, आत्मज्ञान अत्यंत आवश्यक है। हम घबरा जाते हैं, कैसे मोह माया से दूर होंगे, कैसे वृत्तियों, संयम, ये सब यहाँ ये सब जब हम कहते हैं कंट्रोल कंट्रोल, तो महाराज कहते बहुत मुश्किल है कंट्रोल, है ना। ये चीज़ें माया की बहुत तेज प्रभाव होते हैं इन सब के, और जो कंट्रोल है वो कठिन हो जाता है संसार में रहते। तो यहाँ पर महाराज ने इतना सुंदर सोल्यूशन दे दिया, भगवत प्रेम। परमेश्वर से प्रेम हो जाए, परमेश्वर से जब प्रेम हो जाता है तब जो कामनाएं, विषय, उनके प्रति आसक्ति और भी बड़ी सारी आसक्तियां सब धुल जाती हैं, सब गायब हो जाती हैं, केवल एक से प्रेम के कारण। भगवत प्रेम, आत्मज्ञान, संयम की सिद्धि में, इंद्रिय संयम की सिद्धि में भगवत भक्ति, आत्मज्ञान अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। पापी से पापी भी भगवत प्रेम कर सकता है, कोई भी कर सकता है। हम सब वही हैं, पापी कैटेगरी, कपटी, कुटिल, ये सब हमारी कैटेगरी है, राइट। ईर्ष्या, द्वेष, ये सब हमारी कैटेगरी है। पर ये सब चीजें भगवत प्रेम से, एक बार भगवत प्रेम हो जाए, परमेश्वर से प्रेम हो जाए, ये सारी चीजें अपने आप धुल जाती हैं। कोई इन पे कोई कुछ नहीं करना पड़ता। प्यार हो जाए प्रभु से, प्यार हो जाए प्रभु से, दिन प्रतिदिन प्यार बढ़ता जाए, दिन प्रतिदिन प्यार बढ़ता जाए प्रभु से, तभी ये संभव है। वरना तो हम इसमें फंसे ही रहते हैं, बिल्कुल टोटल फंसे रहते हैं। जब तक प्रभु से प्यार ना हो जाए तब तक सब इन्हीं चीजों में लगे रहते हैं, फंसे रहते हैं। चाहे ईगो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे कामनाएं हैं, डिजायर्स हैं, चाहे मोह आसक्ति है, इसी में फंसे रहते हैं, टोटल फंसे रहते हैं। प्रभु से प्यार, प्रभु से प्रीति ही निकाल सकती, वरना तो लाइफ के इतने थपेड़े होते हैं, नहीं निकल सकते। मुश्किल होता है बड़ा, थपेड़े ही थपेड़े, या फिर और बाकी चीजें, लुभावनी, ये सब। प्रभु से प्यार, प्रभु से प्रीति हो जाए, ये झोले में डल जाए, हम सब बर्दाश्त करें। प्रभु हमारे हृदय में अपना प्यार भर दो, बस अपना प्यार भर दो कि जी भर के आपसे प्यार कर सके, बस जी भर के प्यार कर सके, जी भर के प्यार कर सके। और हमें पता है कि वो जी भरेगा नहीं, पर फिर भी जी भर के प्यार कर सके। जितना भी जीवन शेष है, बस आपसे जी भर के प्यार हो जाए, बस आपसे जी भर के प्यार हो जाए।
मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो मेरे राम, मेरी विनती स्वीकार कर लो। मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो मेरे राम, मेरी विनती स्वीकार कर लो। मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो मेरे राम, मेरी विनती स्वीकार कर लो। मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो मेरे राम, मेरी विनती स्वीकार कर लो। मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो मेरे राम, मेरी विनती स्वीकार कर लो। मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो मेरे राम, मेरी विनती स्वीकार कर लो। मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो मेरे राम, मेरी विनती स्वीकार कर लो। मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो मेरे राम, मेरी विनती स्वीकार कर लो। मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो मेरे राम, मेरी विनती स्वीकार कर लो। मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो मेरे राम, मेरी विनती स्वीकार कर लो। मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो मेरे राम, मेरी विनती स्वीकार कर लो। चलते हैं हम आगे। भगवत प्रेम। इंद्रिय संयम के लिए महाराज कहते भगवत प्रेम। प्रश्न आया प्रार्थना पर कि प्रार्थना करते हुए पहले जब महाराज श्री होते तो जब हम अपने रोगों के लिए या इस्ते के लिए प्रार्थना करते तो गुरु अपने ऊपर ले लेते और तभी हमारा रोग हल्का हो जाता। तो प्रश्न आया कि अब जब गुरु सूक्ष्म रूप में है तो अब जब हम उन्हें प्रार्थना करते हैं अपने रोगों के लिए निवारण के लिए तो भी वे अपने ऊपर ले लेते हैं। इस तरह से प्रश्न आया। देखिए गुरु जो है, जब शरीर जो होता है, जब आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो आत्मा को शरीर की पीड़ाएं, मतलब शरीर की पीड़ाएं जीवात्मा सफर नहीं करती है। ये नॉर्मल लोगों के लिए है, क्योंकि गुरुजन जो हैं वो जीवात्मा से अब हटकर परमेश्वर में विलीन हो गए होते हैं। इसलिए उनके लिए भी यही होता है कि उनको शरीर की पीड़ाएं नहीं रही होती, क्योंकि अब वो शरीर में नहीं होते। इस तरह से शरीर की पीड़ाएं उनको नहीं होती। तो इसलिए अगर हम अपने गुरुजनों को से याचना करते हैं अपने रोग के निवारण करने के लिए तो उन्हें पीड़ा नहीं होती है। पर हम कहीं ही क्यों अपने रोग के निवारण के लिए उन्हें, सिंपल बात है, महर्षि तो नहीं रिकमेंड करते, राइट। इवन दो स्वामी जी महाराज ने डिफरेंट कैटेगरीज बताई हैं, पर हमें स्वामी जी महाराज का अब स्वभाव पता है। वो एक बहुत ही इंडिपेंडेंट लर्नर स्टाइल के, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्नर स्टाइल के टीचर हैं। क्या मतलब इस बात का?
इसका मतलब कि महाराज सारी ऑप्शंस साधकों के आगे रख देते हैं, किंतु बता ये नहीं कहते भाई ये करो या ये करो, ऐसे नहीं कहते, बता देते सारा कुछ भी ऐसा है ऐसा है। चयन जो है वो साधक के आगे रख देते, ठीक है, कि ये सकाम प्रार्थनाएं हैं, ये निष्काम प्रार्थना है। अब आप जानिए, अब आप जानिए महाराज श्री उस तरह से नहीं, महाराज श्री कहते नहीं ये गलत है, निष्काम प्रार्थना श्री राम शरणम रोगों के निवारण का स्थान नहीं है, ऐसे बोलते उनके प्रवचन में आता। हाँ, ये इसके लिए निवारण का स्थान नहीं है, ये इस चीज के लिए दुखों के निवारण का स्थान नहीं है, ये भक्ति का स्थान है, यहाँ आके भक्ति कीजिएगा, ये चीजें मत मांगिएगा। महाराज ऐसे डायरेक्टली कहते, महाराज के डिफरेंट स्टाइल ऑफ टीचिंग। सो यहाँ पर हम यही कहेंगे कि महाराज जी तो रिकमेंड नहीं करते कि हम अपने रोगों के निवारण के लिए परमेश्वर से याचना करें। महाराज जी कहते हैं कि आज एक रोग ठीक हो गया, कल दूसरा आ जाएगा, राइट, कल दूसरा आ जाएगा, और दूसरा ठीक हो गया फिर कुछ और आ जाएगा। तो हमारी फिर ये सकाम प्रार्थनाएं चलती रहेंगी। और जैसे हम बहुत सारे साधक देखते हैं, करते ही हैं, ये हो गया अब कर दो प्रार्थना, ये हो गया, ये हो, इस तरह से उनकी आती रहती हैं। फाइनली महाराज कृपा करते हैं कि हमें नहीं आती, पर कहीं ना कहीं और तो करते ही होंगे, क्योंकि स्वभाव है। इसलिए महाराज श्री तो रिकमेंड नहीं करते हैं। महाराज श्री तो कहते हैं कि बल मांगिएगा, शक्ति मांगिएगा, और परमेश्वर से, और फिर महाराज जी भी कहते हैं कि ऐसी चीजें तो फिर संतों के पास बैठ के ही पता लग सकती है, राइट। ऐसी चीजें तो संत ही बता सकते हैं कि कैसे मांगना चाहिए, क्या मांगना चाहिए, क्या नहीं मांगना चाहिए, संत ही बता सकते हैं, राइट। स्वामी जी महाराज स्टेट्स फैक्ट्स जो है क्लियरली बता देते हैं, भाई ये है, सकाम के साथ ये होता है, हम लोग निष्काम में जाते हैं, हम लोग निष्काम प्रार्थी हैं, इस तरह से। पर जब चयन की बात आती है वो आपकी, राइट। सो इसलिए हम अपने रोग निवारण के लिए गुरुजनों से याचना ना करें, और पर हम अपने रोग को सहने के लिए बल मांगे। डेफिनेटली जो गुरुजनों को पसंद है हम उसी तरह से अगर मांगते हैं और चलते हैं तो बहुत सुंदर बात है, बहुत ही सुंदर बात है, और चलना भी चाहिए, राइट, चलना भी चाहिए। फिर प्रश्न आया कि हाँ, कि क्या चलते फिरते जप यज्ञ में चलते फिरते हम जो करते हैं बिना माला के काउंट कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि अगर चलते फिरते मेरा अंदाजा है कि मेरा चलते फिरते इतना हो जाता है तो हम वो काउंट कर सकते हैं। देखिए, चलते फिरते में एक चीज आती है, कब मन कहाँ चले जाता है हमें नहीं पता, कब बेल बज गई, कब फोन अटेंड कर लिया, कब चाय उबल गई या चाय उबल रही है, या कब ब्रेक हो गया हमारा राम नाम लेना, हमें नहीं पता, राइट। तो काउंटेड जो है वो सबसे सही रहता है, काउंटेड जो है सबसे अच्छा रहता है। और माला पे काउंट कीजिएगा, अगर परिस्थितियां माला वाली नहीं है तो काउंटर से काउंट कर लीजिएगा। एक साधिका जी ने बड़ा प्यारा सा एक्सपीरियंस शेयर किया। उनके पड़ोस में एक बहुत ही वृद्ध महिला रहती हैं, और तो उन्होंने कहा कि पिछला जप यज्ञ था, और वो उन्होंने कहा कि जप यज्ञ, तो उन्होंने बुलाया कि बेटा मेरे से मेरा काउंट ले जाना।
तो उन्होंने देखा इतने सारे पेपर पड़े हुए, और वो वृद्ध महिला दीक्षित भी नहीं है, पर उनको बहुत आनंद आता है जप यज्ञ में भाग लेके। सदा साधिका जी से बोलती हैं कि मुझे बताना मत भूलना कि जप यज्ञ है। और उन्होंने इतने सारे पेपर मंगवा के उन छोटे छोटे खानों में राम 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 लिखा, और साधिका जी ने भी बड़ी मेहनत से सारा काउंट किया। सो ये जो ढंग है, तो उन्हें कहा कि प्लीज आप इतनी, वो बेचारे ऐसे लिखते हैं, आप उन्हें माला माला नहीं रिकमेंड की, क्योंकि फिर बुजुर्ग हैं बहुत सारे और बहुत, तो फिर माला से कैसे गिनना है, वो बेचारे उसमें उनको कष्ट ना हो, क्योंकि गिनती का है। तो फिर इसलिए उन्हें कहा कि काउंटर दे दीजिएगा उन्हें, और माला भी दे दीजिएगा, तो काउंटर से एटलीस्ट उनके सामने गिनती रहेगी और वे अपना आनंद से अपना जाप दिन भर करते रहेंगे। बुजुर्गों के लिए मुश्किल हो जाता है काउंट और ये सब चीज़ें करना, पर उन्हें आनंद बहुत आता है, तो इसलिए हम ये कर सकते हैं। सो इसलिए चलते फिरते जो है वो हम जप यज्ञ में नहीं डाल सकते गिनती, क्योंकि वहाँ पे कब गिनती स्टॉप हो गई, कब फिर से रिज्यूम हो गई, तो हम उसको अप्रोक्सीमेट, वो इतना ज़्यादा सुंदर नहीं रहेगा। सो इसलिए बैठ के या फिर ट्रैवल में या जैसे भी है, जहाँ थोड़ा सा समय दे पा रहे हैं और राम नाम चल रहा है, तो वो अर्पण कीजिएगा। संपुट का भी साधकगण पूछ रहे थे कि एक ही बार ठीक है या हर बार करें। देखिए, जो एक ही जप यज्ञ कर रहे हैं और जो जिनका पूरा निष्काम जप यज्ञ है, उन्होंने एक बार ले लिया संपुट, तो सब समस्त जाप जितना भी चलेगा वो सारा उसी में ही जा रहा है। सो वो भी ठीक है बिल्कुल। अगर आपके एक जप यज्ञ ये वाला है और दूसरा अपना कोई निजी सकाम कर रहे हैं, तो सकाम वाले का संपुट अलग है और निष्काम जो ये हो रहा है इसका संपुट अलग है, तो आपको अलग अलग करना पड़ेगा। और अगर और ज़्यादा जप यज्ञों में भाग ले रहे हैं तो सबके अलग अलग संपुट कीजिएगा, जैसे जैसे निर्देश मिले हुए हैं। सो इस तरह से हम लोग नहीं लेंगे जो हम चलते फिरते कर रहे हैं। यहाँ तो है ना कि एक चीज़ कर रहे हैं और हमारा मन बिल्कुल नहीं कहीं गया, बिल्कुल दच्चित होकर राम नाम पे गए। तो सिमरन भी देखिए, अगर हम राम 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 ले रहे हैं और बीच में अगर प्रभु की दूसरी तरह की याद आ गई, उनकी कृपाओं की याद आ गई, तो सिमरन तो चलता ही जा रहा है। हमें प्रभु की कोई चीज, उनकी कृपा की स्मरण हो आया, तो राम नाम चल रहा है, अब कृपा की तरफ मुड़ गए हम, पर सिमरन तो है ही है वो, किंतु जब काउंट नहीं होगा, है ना, वहां पे नहीं काउंट कर सकते, क्योंकि अब वो सिमरन में चला गया, कहाँ से जप रहा। सो इसलिए इस बात का हम थोड़ा ध्यान रखें, वरना तो सब बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही सुंदर है। एक प्रश्न आया, ये साधिका जी ने गुरुजनों को नहीं देखा, किंतु जिस तरह से लगन है, जिस तरह से उनके स्वयं के विचार हैं, या उनको संगति ऐसी मिली, तो जब उनकी भेंट ऐसे दंपति से हुई जो कि पूज्य श्री प्रेम जी महाराज से दीक्षित रहे, और उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन इस तरह से दिया, फिर अपना इंट्रोडक्शन और भी दिया, हम यहाँ जाते हैं, हम यहाँ जाते हैं, हम इनसे मिले हुए हैं, हमें ये लोग जानते हैं, और फिर उन्होंने अपने घर में, परिवार में बीमारी है उसकी चर्चाएं की। तो साधिका जी का प्रश्न था कि ये तो प्रेम जी महाराज से दीक्षित है और ये फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे, ये क्यों बता रहे, हम यहाँ गए, हम वहाँ जाते हैं, हम वहाँ भी जाते हैं, हम वहाँ गए,
और फिर हमारे घर में ये बीमारी चल रही है, तो उन्होंने कहा ये तो प्रेम जी महाराज से दीक्षित हैं। तो देखिए प्रेम जी महाराज जी की जीवन गाथा पढ़कर, प्रेम जी महाराज को जितना भी हम छोटे साधक जैसे भी उन्हें दे अपनी ही छोटी बुद्धि से उनको जान पाए, उनके जीवन को जाना, तो फिर देखिए अपेक्षा ऐसी हो जाती है कि ओ माय गॉड, प्रेम जी महाराज से दीक्षित हैं तो उनकी शिक्षाओं का बिल्कुल वैसे ही होंगे। तो यहाँ पर वहाँ पर क्लैरिफाई किया कि जो साधक कैटेगरी है, स्पेक्ट्रम है, वो बहुत वाइड है, बहुत ज्यादा वाइड है। एक साधक दीक्षित भी साधक कहलाता है। दीक्षा करके पूर्ण रूप से संसारी रहना भी साधक ही कहलाता है। दीक्षा करके कभी कभी जाप कर लेना भी साधक कहलाता है। दीक्षा करके साधना रत होना भी साधक कहलाता है। दीक्षा लेके सिद्धियां पा जाना वो भी साधक कहलाता है। दीक्षा लेके परमेश्वर से एक हो जाना वो भी साधक कहलाता है। वाइड स्पेक्ट्रम, कितना बड़ा स्पेक्ट्रम है, राइट? सो इसलिए जो एक साधक है और उसमें संसारी मात्रा भी बहुत अधिक है, चाहे इर्रेस्पेक्टिव कि किससे दीक्षा ली है, तो वहां पर वो हर एक को नहीं अपना सकता। और जरूरी नहीं, जबकि साधिका जी का प्रश्न था कि वो देह पे इतने फोकस्ड क्यों हैं, तो देह पर ना फोकस्ड होना तो बहुत एक तो विरली बात है और अनंत कृपा की बात है। बहुत ही विरली बात है और अनंत कृपा की बात है कि अपने आप को देह ना समझना। और बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं, इवन साधकों में बहुत कम लोग होते हैं जो कि अपनी देह को, अपने आप को देह नहीं समझते, नहीं तो देह पर ही फोकस रहते हैं। सो इसलिए तो उन्हें वहां पर हमने बोला कि एक उपासक जो है वो सबको स्वीकार कर सकता है, पर जो एक साधक है वो हर एक को स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बड़ा वाइड स्पेक्ट्रम है। कहाँ है वो साधक, ये उसी के अनुसार वो दूसरे को स्वीकारेगा, या दूसरे में परमेश्वर देख पाएगा, या दूसरे में अपने गुरुजनों की छवि देख पाएगा। बड़ा वाइड स्पेक्ट्रम है। किंतु एक उपासक जो है वो उसका हर एक में अपने गुरुजनों का स्पर्श और उसकी जो नजर होगी वो बहुत भिन्न होगी जनरल वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ साधक से, राइट? ऐसे सो इसलिए हम जितना दूसरों को स्वीकार कर सकें और अपने गुरुजनों की शिक्षाएं जैसी वो हमें सिखा रहे हैं वो अंगीकार कर सकें, that's about it। विश्व में लाखों करोड़ों साधक है, सब अपनी अपनी तरह से अपनी राह पे चल रहे हैं, चले, राइट? इस पे ये नहीं आना चाहिए अब कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, नहीं। अब हमें समझ है बड़ा वाइड स्पेक्ट्रम है साधक शब्द का, है ना? दीक्षा, सिर्फ जिसने दीक्षा ली वो भी साधक, और जो परमेश्वर में विलीन हो गया वो भी साधक। साधक वह भी जो दीक्षा लेके पूर्ण संसारी है, साधक वह भी जो दीक्षा लेके अनंत चिंतामय है, साधक वह भी जो कभी कभी माला उठा लेता है, साधक वह भी जो दच्चित होके सारे नियम निभाता है, साधक वह भी जो पा गया सब कुछ, राइट? सो इसलिए हम हैरान ना हो, हम एक्सेप्ट करें, इट्स ओके, इट्स ओके, लाइक दैट। एक्सेप्ट करें दूसरे को, राइट? या बहुत ही प्यारा, राइट? और
एक और प्रश्न आया था, वो एक किसी ने पोस्टर बनाया हुआ था, उस पर और नीचे लिखा था कि पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने कहा है, उन्होंने उनके श्री बुक से है। मुझे पता नहीं कहाँ से लिया गया है, क्योंकि पोस्ट में लिखा नहीं है कि कहाँ से लिया गया है। पर साधिका जी ने कहा कि मुझे इसका मतलब नहीं समझ आया, तो प्लीज मतलब समझाइए। क्योंकि नीचे लिखा है कि ये पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने कहा है, सो हम वहीं से मान के चलते हैं, फिर आगे उसी अनुसार देखते हैं, क्योंकि सोर्स नहीं है कि कहाँ से आया। एक बार जन्माष्टमी वाले दिन मैं स्वामी जी से मिलने गया देहरादून, राय बहादुर जोधामल जी की कोठी पर। स्वामी जी चाय पीने लगे थे। उन्होंने मुझे भी चाय पीने के लिए कहा। मैंने कहा मेरा आज व्रत है। महाराज जी ने कहा भूखे क्यों मरते हो, जाओ कुछ खा पी लो। श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा है कि मैं गीता के पाठ से पूजा जाता हूँ। कई लोग महाराज की पुस्तकों को तोड़ मड़ोड़ कर छपवाने की कोशिश करते ताकि उनका नाम छप जाए। ये है कोड। सो पहले तो बात महाराज ने अधिक मेन बात थी व्रत पर। तो प्रेम जी महाराज ने व्रत रखा हुआ था, तो स्वामी जी महाराज उनको कहते हैं क्यों भूखे मरते हो। ये स्वामी जी का पॉइंट ऑफ व्यू है। क्यों भूखे मरते हो, जाओ कुछ खा लो, मानो कि छोड़ो व्रत छोड़ो व्रत, जाओ कुछ खा पी लो। कृष्ण जी महाराज ने कहा है कि मैं गीता से के पाठ से पूजा जाता हूँ, परमेश्वर को पूजना है तो उनके पाठ, गीता जी का पाठ कर लो, मैं पूजा जाता हूँ, व्रत क्यों रखा है। सो स्वामी जी महाराज व्रत के इतने ज्यादा सहयोगी नहीं थे, तभी उन्होंने प्रेम जी महाराज को कहा जाओ खा लो, भूख क्यों मरते हो। फिर कई लोग, फिर आगे जो आखिरी पंक्ति है वहां पूज्य श्री प्रेम जी महाराज श्री कहते हैं कि महाराज, लोग महाराज की पुस्तकों को ही तोड़ मड़ोड़ कर छपवाने की कोशिश करते। सो आई गेस ये बहुत देर से ही प्रचलित है कि संतों की पुस्तकों को तोड़कर और उसमें कुछ और ऐड वगैरह कुछ करके ताकि उनका नाम छप जाए। जो लोग ऐसा करते वो अपना नाम की चाहत में इस तरह ऐसे करते। सो देखिए, संसार में लोग बहुत कुछ करते हैं और हर का तो हम क्या कहें, सिंपल बात है, जो कोई कर रहा है वो अपने कर्मों का ही भुगतान कर रहा है या अपने कर्म ही स्वयं रच रहा है, राइट। हमारा काम तो महाराज ने हमें सिखाया है, हम उपासक हैं, हमारा काम तो अपनी ओर देखना है, हम क्या कर रहे हैं, जो कोई करता है करने दें, सिंपल बात है। और जो हमने करना है, हम अपने कार्यों पर, कर्तव्यों पर, कर्मों पर नजर डालें और अपने मन पर, दैट्स इट, है ना। और तो इसलिए ये हम देखें, हमें देखना है, आखिरी पंक्ति में हमें देखना है कि क्या हम ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे हमें नाम की भूख है, क्या हम ऐसा कुछ कर रहे हैं कि हमें मान की भूख है, क्या हम ऐसा कुछ कर रहे हैं या हमारे भीतर ऐसे कुछ वेग उठते हैं कि हम चाहते हैं लोग प्रशंसा करें। ये तो अपने देखने की बात है, सिंपल बात है। सो अब सबका अपना अपना है, सब अपना अपना देखें। बाकी महाराज ने व्रत के बारे में कहा और वो तो महाराज ने कह दिया क्यों भूखे मरते हो, जाओ जाके कुछ खा लो। ठीक है जी, ये व्रतों का चल रहा था सिलसिला। सो आज प्रेम जी महाराज ने बता दिया अपना इंसिडेंट कि कैसे मुझे उन्होंने कहा था। सो प्रभु को पूजना है, उनके नाम से हम पूजें, उनके ग्रंथों से, संतों के ग्रंथों से पूजें, प्रभु को पूजे जाते हैं। बाकी जिसका स्वामी जी
अभी मैंने कहा था जबकि कि स्वामी जी नहीं ना ऐसा प्रवचन पीयूष में या नहीं ना की, पर आई गेस पर्सनल में करते ही होंगे। कि उन्होंने प्रेम जी महाराज को कहा कि क्यों भूखे मर रहे हो, जाओ कुछ खा पी लो। सो या कहते होंगे ऐसे, जरूर सभी कहते होंगे, क्योंकि सभी संतों के प्रिय हैं और संत लोग ज्यादा जानते हैं हमसे। आइए चलें, हम चल रहे हैं भक्ति अनन्य हो, पेज 331। ये तो आज यही चल रहा है। फिर अनन्य भक्ति अनन्य हो, आखिरी पैराग्राफ है पृष्ठ का। जो किसी अन्य देवता की श्रद्धा से पूजा करते हैं, वे भी किसी न किसी प्रकार अविधि पूर्वक मेरे को ही प्राप्त होते हैं। मैं ही सब यज्ञों का भोक्ता हूँ। गीता अध्याय यही थे कि हम चेंज हो गए थे। हाँ, हम सॉरी, हम 332 पे थे। 332 का लास्ट पैराग्राफ। मेरा एक मित्र सेना में बड़ा अधिकारी था। छुट्टी के दिन वे दूसरे बड़े अधिकारियों को मिलता। वे कहते बुराई बाहर से आती है, किंतु वह कहता बुराई अंदर से आती है। प्याज खा लिया तो बुराई गंध अंदर से आती है। इसी तरह विरोध अंदर से आता है। ये पंथों ने बाहर से समझा कि तंबाकू खाने ना खाने में ही सारा धर्म निहित है। दोष तो अंदर से और गुण भी अंदर से आते हैं। यदि हृदय में हर्ष तो आंखों में भी हर्ष, चेतना हो तो व्यक्ति में भी शक्ति होगी। अंदर का हर्ष मुख पर दिख पड़ता है। यह नहीं कि पाउडर से मुखड़ा खिल जाएगा। फिर महाराज कहते कि पाउडर लगाना बुरा नहीं, पर भीतरी रौनक से मुखड़ा खिला हो तो अधिक अच्छा है। देखिए स्वामी जी महाराज को भी पता कि पाउडर लगाते हैं। कोई बड़ा पातकी पापी भी यदि हो तो यदि किसी प्रकार भक्ति सागर में प्रवेश कर गया तो बड़ा धर्मात्मा हो जाता है। सदा रहने वाली भक्ति को प्राप्त हो जाता है। सब पापों से वे स्वयं मैं उसे छुड़ा देता हूँ। हे कुंती पुत्र, तू ये अच्छी प्रकार से जान ले कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। ये तो भगवान ने अपने ऊपर उत्तरदायित्व लिया है। कितना ऊंचा ये उपदेश। आदरणीय भाइयों, जब एक देव पर विश्वास हो तो बेड़ा पार, पर जब अनेक पर विश्वास हो तो क्या। यमुना जी में भी स्नान करके एक देवी चली। मार्ग में कोई वैरागी बैठा था, उसके चरणों में प्रणाम किया। आगे एक मुस्लिम कब्र पर माथा टेका। साथिन ने कहा, तू सबको मानती है। बोली, कलयुग है, कोई तो कठिन समय में काम आएगा। पर आज आपने भजन सुना। मीरा ने तो ये कहा था, चित्त चढ़ी मूर्ति हृदय में आन अड़ी। पर जो इतने देवों को पूजते हैं वे कैसे तरेंगे। ये विश्वास का धर्म है। भगवान उसमें बसे हुए हैं जो अनन्य भक्त है। मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, यह उनकी प्रतिज्ञा है। भगवान को अर्पण करना ही भक्ति धर्म है। भक्तों के कार्य के लिए वे स्वयं प्रकट होता है। पंथों के कारण इसका स्वरूप कुछ और है, जिससे हमारा कोई संबंध नहीं। हमें तो अपने परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास है, उसी पर सुनिश्चित निश्चय होना चाहिए। साधना सत्संग हरिद्वार, दिनांक 13 अप्रैल 1957, समय प्रातः 11 बजे। कितना सुंदर था ना।
बहुत अनन्य भक्ति बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर, बहुत लाभ होता है। मन ही नहीं करता इधर उधर देखने का। गड़बड़ होती है जब हम इधर उधर जाते। अनन्य भक्ति सब एक राम नाम में प्रेम बसे, राम नाम परमानंद है। राम नाम में प्रेम बसे, राम नाम परमानंद है। राम नाम में आनंद बसे, राम नाम परमानंद है। राम नाम में आनंद बसे, राम नाम परमानंद है। राम नाम में प्रेम बसे, राम नाम परमानंद है। राम नाम में प्रेम बसे, राम नाम परमानंद है। राम नाम में आनंद बसे, राम नाम परमानंद है। राम नाम में आनंद बसे, राम नाम परमानंद है। राम नाम में प्रेम बसे, राम नाम परमानंद है। राम नाम में प्रेम बसे, राम नाम परमानंद है। राम नाम में आनंद बसे, राम नाम परमानंद है। राम नाम में आनंद बसे, राम नाम परमानंद है। राम नाम में प्रेम बसे, राम नाम परमानंद है। राम नाम में प्रेम बसे, राम नाम परमानंद है। नाम परमानंद है, राम नाम परमानंद है। राम 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 आनंद है, राम नाम आनंद है, राम नाम आनंद है। राम नाम आनंद है, राम नाम आनंद है, राम नाम आनंद है। राम 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 नाम आनंद है, राम नाम आनंद है, राम नाम आनंद है। राम नाम आनंद है, राम नाम आनंद है, राम नाम आनंद है। राम नाम आनंद है, राम नाम आनंद है, राम नाम आनंद है। राम नाम आनंद है, राम नाम आनंद है, राम नाम आनंद है। राम नाम आनंद है, राम नाम आनंद है, राम नाम आनंद है। राम नाम आनंद है, राम नाम आनंद है, राम नाम आनंद है। राम नाम आनंद है, राम नाम आनंद है, राम नाम आनंद है। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन।
अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। जितनी देर हो सके हम गुरुजनों के श्री चरणों में बैठे सब उनका, उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।